दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस्लामी यूनिवर्सिटी में कौम की बेटियों के साथ होने वाली दरिंदगी की बात करेंगे जिसने सारी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। और हम कुछ हकीकत से भी पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कैसे यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और कुछ स्टाफ मिलकर फीमेल स्टूडेंट्स को अपनी हवस का निशाना बनाते रहे हैं। पिछले 10 दिनों से इस्लामी यूनिवर्सिटी में होने वाली इस वाक़े ने सारी कौम को हिला कर रख दिया कि कैसे एक तालीमी दरसगाह में कुछ काले की भेड़ें फीमेल स्टूडेंट्स की जिंदगियों से खेल रही थी। इस्लामी यूनिवर्सिटी में होने वाली इस कभी अमल का पोल एक हफ्ता पहले 21 जुलाई को खुला जब पुलिस ने एक तेज रफ्तार गाड़ी को रोकने की कोशिश की। और जब पुलिस तेज रफ्तार गाड़ी को रोकने में कामयाब हो गई और जब उन्होंने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से इस्लामिया यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह नशे की हालत में एक लड़की के साथ बाहर निकला। और जब पुलिस ने गाड़ी की मजीद तलाशी ली तो उसमें से कुछ ड्रग्स और इसके अलावा जिनसी अद्वियात। और जब पुलिस ने एजाज शाह जो कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था इस्लामिया यूनिवर्सिटी का उसका मोबाइल चेक किया तो उसके मोबाइल में से तकरीबन 5500 लड़कियों की तस्वीरें और वीडियोस बरामद थी। और मुबीना तौर पर यही कहा जा रहा है कि ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तस्वीरें और वीडियोस थी। और जब अगले दिन के अखबारों में ये खबर छपी तो सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बर्पा हो गया और इसके अलावा प्रिंट मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा इस बात को हाईलाइट किया। अब पुलिस ने एजाज शाह को जो कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था को गिरफ्तार करके उससे तमाम चीज़ें बरामद की और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली। आप इस एफआईआर की कॉपी यहाँ पे देख सकते हैं। जब पुलिस ने मजीद इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये पूरा एक गैंग था जिसमें कुछ और एडमिन के ऑफिसर्स के साथ साथ टीचर्स भी शामिल थे। अब पुलिस ने इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली। ये फीमेल स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करते थे और अपनी हवस का निशाना बनाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले एजाज शाह को जो कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उसके अलावा ये आप रिपोर्ट के अंदर ये एजाज शाह को देख सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि उसके व्हाट्सएप से जो चीज़ें बरामद हुई जिसके अंदर जिनसी अद्वियात भी शामिल हैं, फीमेल स्टूडेंट्स को सेंड किए गए मैसेजेस भी इसके अंदर शामिल हैं। और इसके अलावा मौसूफ की एक दो वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी चल रही हैं। मुबीना तौर पर ये वही है, एजाज शाह के नाम से ये तस्वीरें ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फैली हुई हैं। इसके अलावा एक को जो मेन कल्प्रिट इस पूरे वाक़ये में जिसको करार दिया जा रहा है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी का ट्रायल ऑफिसर है जिसका पूरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अबू बकर है। और इसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई क्योंकि जब पुलिस ने एजाज शाह का मोबाइल चेक किया तो सबसे ज्यादा कनेक्शन इसका इसी बंदे के साथ था और प्रोफेसर डॉक्टर अबू बकर के साथ। और जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके इनके मोबाइल की चेकिंग ली तो इसके अंदर से भी ड्रग्स और फीमेल स्टूडेंट्स को गैर इखलाकी भेजे गए मैसेजेस बरामद हुए। और इसके अलावा ये बात भी यहाँ पे देखने को मिली है कि कुछ स्टूडेंट्स को रिजल्ट के लालच देकर भी उनको भी अपनी हवस का निशाना बनाया गया है। यानी कि आप उसके स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को पास करने का लालच देकर उनको अपनी हवस का निशाना बनाना चाह रहे थे। वैसे ये तो वो तमाम बातें हैं जो कि हमें न्यूज़ के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए पता चली हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ रूमर भी चल रहे हैं कि भावलपुर में एक एमएनए का बेटा का भी इसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। हो सकता है कि ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी को डिफेम करने की एक साजिश हो। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की शरारत हो जो कि भावलपुर के अंदर अपना एक कैंपस बनाना चाह रही है और इस मकसद के लिए उन्होंने सिर्फ, लेकिन ये तमाम रूमर्स हैं। वैसे मेरे काफ़ी दोस्त इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जब मैंने उनसे इस हवाले से जानने की कोशिश की तो उनका कहना था कि भाई ये जो कुछ भी है काफ़ी हद तक सच है और वो भी इस चीज़ को देखते रहे हैं। मेरी जो उनसे कन्वर्सेशन हुई है, जो मेरी उनसे बातें हुई हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसमें वो ये बात कहते रहे हैं कि जनाब कि जो हॉस्टल था वहाँ पे अक्सर एक एम्बुलेंस खड़ी होती है। वल्लाह आलम कि ये किस हद तक ये बातें जो हैं ये सच हैं, लेकिन उनकी जो स्क्रीन शॉट्स हैं वो भी यहाँ पे हैं। वैसे मेरे दोस्तों का कहना ये भी था कि भाई ये जो काम है इस तरह के हालात तकरीबन पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में ही होते हैं, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये बात किसी हद तक सही है, लेकिन पूरी तौर पर भी इसको आप सच नहीं कह सकते, लेकिन किसी हद तक ये सच हो सकती है क्योंकि काली भेड़ें हर जगह पर मौजूद होती हैं। लेकिन अब ये है कि जो पकड़ा जाए वही चोर होता है। तो अब इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है और इसके अलावा जो ट्रायर है वही पकड़े गए हैं और इसके अलावा और लोग भी इसके अंदर यकीनन मुलविस होंगे। तो इस वाकये की मुकम्मल तौर पर तहकीक होनी चाहिए कि कौन कौन मुलविस और उन्हें निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई भी हरकत ना हो सके। अच्छा, इन बातों के अलावा जो सबसे अहम बात है कि इस वाकये का इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, इस वाकये का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा कि जनूबी पंजाब के पहले भी अक्सर लोग काफ़ी क़दामत पसंद हैं और वो अपनी बच्चियों को ईज़िली यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भेजते थे। ये एक हकीकत बात है, आपको शायद बुरी लगे, लेकिन ये हकीकत बात है कि वो पहले भी हेजिटेट करते थे अपने बच्चों को, तो उनके लिए मसाइल पैदा हों। तो ये है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी काफ़ी इस हवाले से बदनामी भी हुई है, बच्चों की तालीम के हवाले से भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर होगा। अगर हम इस बात पे बात करें कि हुआ क्यों है, देखिए इसकी कई रीज़न हो सकती हैं। सबसे अहम रीज़न तो ये है, जब भी को एजुकेशन होगी उसमें इस तरह
के इश्यूज तो ज़रूर आएंगे। आप इन इश्यूज को कम कर सकते हैं लेकिन आप इनको ख़त्म नहीं कर सकते, और ये हकीकत बात है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, ये इंडिया का मसला भी है, बांग्लादेश का मसला भी, ये यूके, कनाडा और यूएसए तक का मसला है कि वहाँ पे भी सम टाइम इस तरह की न्यूज़ आ जाती है, तो लेकिन इस पैमाने पर नहीं होती जैसे कि इस इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुआ गया। जिसने भी ये कभी हरकत की है वो तो मुजरिम है ही है, ठीक है, और कसूरवार भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ जो है कुछ कसूर बच्चों के पेरेंट्स का भी है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, और फीमेल स्टूडेंट्स का अपना भी कुछ ना कुछ इसके अंदर रोल है। और इसकी वजाहत मैं थोड़ी आगे करूँ। ठीक है, सबसे पहले ये कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को एतमाद दें, ताकि वो अगर कभी भी उन्हें कोई मसला हो, अगर वो फेल हो जाए या उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, वो कम से कम अपने पेरेंट्स के साथ अपना जो इशू है उसको शेयर कर सकें, बता सकें कि उनको क्या मसला है। हमारे यहाँ यही सबसे बड़ा मसला है कि हम एक अपने बच्चों से, खासतौर पर बच्चों से इतना ज़्यादा फासला रखते हैं कि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपने मसाइल को, या उनके साथ जो भी कोई बुरा कर रहा है या उन्हें कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हर इंसान से गलती होती है, ठीक है, हो सकता है एक मरतबा किसी से कोई गलती हो जाए और उसी गलती को वो जो मुजरिम बंदा है वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, और बच्चा फिर उस एक, आप कह लें कि एक चुंगल में, या बच्ची जो है एक चुंगल में फंस जाती है और वो मुसलसल उस एक गर्दाब में फंसी चली जाती है। लेकिन अगर पेरेंट्स ने उन बच्चों को अपने कॉन्फिडेंस दिया हो, एतमाद दिया, उनको अपना दोस्त बनाया, तो वो अपने मसाइल, जो उनके इश्यूज आ रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जो एक दो मैंने जो रिपोर्ट के अंदर मैंने जो कन्वर्सेशन देखी है कि जो कसूरवार है उसकी और जो विक्टिम है उसकी, तो उसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि भाई ठीक है, आप पास हो जाएंगे। तो इससे ये भी आइडिया होता है, अगर बच्चों को फेल हो रहा है, अगर हो गया तो ठीक है, पेरेंट्स को चाहिए कि थोड़ा सा हल्का हाथ रखें, उसकी बात को समझने की कोशिश करें कि हो सकता है उसको कोई मसला हो गया, हो सकता है उसको ना समझ आ गया। वैसे ये देखा गया है कि सप्ली को बॉयज काफी हद तक बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन लड़कियां थोड़ी सेंसिटिव होती हैं और सप्ली उनके लिए एक इंसल्टिंग सी चीज होती है। तो वो अपना घर बता सकती हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि यार किसी ने पास हो जाए, तो इस वजह से भी ये मसला हो सकता है। दूसरा कसूर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। वो अपने एम्प्लॉयज और खास तौर पर जो मेल टीचर्स हैं और मेल आपके जो एम्प्लॉय हैं उनके पर खास नजर रखे, और टाइम टू टाइम जो है स्टूडेंट्स, खासतौर पे बॉयज से मेल टीचर्स के बारे में और मेल स्टाफ के बारे में जो फीडबैक है वो जरूर लेते रहे। स्टूडेंट का फीडबैक लेते रहे, खास तौर पर बॉयज से, कि मेल स्टाफ जो है किसी भी फीमेल स्टूडेंट्स को फेवर तो नहीं कर रहा किसी भी लिहाज से। आपको ये बात अजीब लगेगी, लेकिन बिलीव मी हादसात ऐसी छोटी छोटी बातों से होते हैं। मैंने खुद 2 यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, और ज़्यादातर जितना भी मेल स्टाफ होता है, ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ कि मेल स्टाफ हो, उसके अंदर एडमिन के लोग भी हो सकते हैं, टीचिंग के लोग भी हो सकते हैं। जो मेल होते हैं उनके अंदर एक ठरपन का आंसर ज़रूर होता है, वो आप उसे कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, वो ज़रूर होता है। तो ये यूनिवर्सिटी का एक मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम प्रोफेशनल्स उनकी वर्कशॉप रखें, उनको बताए कि एक लिमिट्स होती हैं और उसमें फासला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि जाकर एकदम किसी हादसे का बायस बनती हैं। अब मैं मजीद इसमें डिटेल में या मजीद एक जिसे कहना कि बिल्कुल डेप्थ में जाके और एक एक चीज़ नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ जो लड़के भी और या लड़कियाँ भी जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं उनको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी को ये रूल भी बनाना चाहिए कि जिस स्टूडेंट ने जब भी टीचर से बात करनी है वो क्लासरूम में करे, टीचर के ऑफिस में जाकर नहीं बात होनी चाहिए। ये मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ, यानी कि जो भी मसला है क्लास के सामने बात कर लो, टीचर खड़ा है, बच्चे वैसे ही दूर बैठे होते हैं, टीचर से बात कर लो। लेकिन इस तरह टीचर के रूम में जाना और उनसे जनाब कोई भी आप अपनी कोई बात मनवा के आना या उन्हें कोई रिक्वेस्ट करके आना, मैं नहीं समझता कि मुनासिब होते। जो बात भी करनी है या जो भी रिक्वेस्ट करनी है वो क्लास के सामने होनी चाहिए। आपको ये बातें अजीब लगेंगी, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काफ़ी यानी कि मैटर कर रही होती हैं, और यही चीज़ें होती हैं जो किसी न किसी हादसे का बायस बनती हैं। और इसके अलावा सम टाइम फीमेल स्टूडेंट्स जो होती हैं आपस में एक दूसरी फीमेल्स के साथ फर्स्ट पोजीशन का भी उनका इशू होता है, तो ये भी आई थिंक कि हो सकता है, रीज़न हो सकती है। बाकी आप सब कुछ समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाता है, सम टाइम हो जाता है, हमेशा नहीं, लेकिन सम टाइम ये भी हो सकता है। तो अब बात ये है कि हम इसको कवर कैसे करेंगे, किस तरह पे काबू किया जा सकता है। वैसे सबसे बेहतर यही है कि मेल के लिए अलग से हों और फीमेल के अलग से हों। किसी ने जुनैद बगदादी से पूछा कि क्या कोई मर्द किसी गैर महरम लड़की को पढ़ा सकता है, तो आपने फरमाया कि अगर पढ़ाने वाला बायजीज़ बस्तामी हो और पढ़ने वाली राबिया बस्तरी हो, ये बहुत ज़्यादा नेक शख्सियात हैं इस्लामी तारीख, और जिस जगह पर पढ़ाया जा रहा हो वो बैतुल्लाह शरीफ हो और जो कुछ पढ़ाया जा रहा हो वो कलामुल्लाह शरीफ हो, फिर भी इजाज़त नहीं है। यानी कि वो इतना ज़्यादा इस्लाम हमें और हमारी जो तालीमात हैं वो हमें कहते हैं कि इतना ज़्यादा फासला होना चाहिए। अगर आप ठीक है, आपको लगता है कि आप इसको अलहदा नहीं कर सकते और को के बगैर गुजारा नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, एक थर्ड पार्टी आप कह लें या कोई उनका अपने इंटरनल कोई ऐसा सिस्टम हो जो उनका मेल स्टाफ है उसके ऊपर खास तौर पर नजर रखे। दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को दोस्त बनाएं ताकि वो अपनी हर बात को आपको
आपके साथ शेयर कर सकें और अपने मसाइल को बता सकें। वो आपसे डरे ना, वो आपको अपना दोस्त समझें, ताकि वो कभी भी किसी भी गलत हाथों में ना जा सकें। देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सही हैं या गलत हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। अगर मैं गलत हूँगा तो मैं अपनी इस्लाह करूँगा, अगर मैं सही हूँ तो मैं अपने आप को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट टाइम के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।